हेलो फ्रेंड, आज हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से डिफरेंट सिस्टम आते हैं उनके बारे में आज हम ब्रीफ में इंफॉर्मेशन लेंगे। फ्रेंड, एक्सक्रीटरी सिस्टम होती क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो हमारे बॉडी में जितना भी वेस्ट मटेरियल फॉर्म हो रहा है उस वेस्ट मटेरियल को हमारे बॉडी से बाहर निकालने वाली सिस्टम है। Friend, excretory system include all the tissue or organ that remove waste from body। हमारे बॉडी से वेस्ट बाहर निकालने वाली हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गन होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में। पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं? द यूरिनरी सिस्टम, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। एक्सक्रीटरी वाटर, नाइट्रोजन वेस्ट एंड सॉल्ट, इनमें से ये पूरा हमारे बॉडी से रिमूव करने के लिए यह सिस्टम यूज होती है। दिस एग्जिट द बॉडी एज ए यूरिन, यूरिन के फॉर्म में यह वाटर है, नाइट्रोजन वेस्ट है, सॉल्ट है, यह हमारे बॉडी से बाहर फेंकने वाली सिस्टम दैट मीन्स यूरिनरी सिस्टम होती है। नेक्स्ट जो सिस्टम है दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने का वेस्ट प्रोडक्ट जो रहता है दैट मीन्स फीसेस, फीसेस को हमारे बॉडी से बाहर निकालने वाली जो सिस्टम होती है वह सिस्टम दैट मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमिनेट वाटर, सम सॉल्ट, बाइल, बाइल मतलब स्टमक का जो एसिड होता है वह एसिड, एंड इनडाइजेस्टेड फूड मैटर, जितना भी फूड मैटर जो इनडाइजेस्टेड फॉर्म में हमारे बॉडी में बचा हुआ है वो पूरा जो मैटर है वो कंबाइन होकर के फीसेस तैयार करता है, फीसेस हो जाता है। इसे बॉडी से बाहर फेंकने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम रोल करती है। नेक्स्ट जो है वह है दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम जब बाहर का एयर इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन हमारे बॉडी में ले लेते हैं, वो टाइम हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की भी प्रोसेस होती है, दैट मीन्स रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे बॉडी के लिए अननेसेसरी प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को बाहर फेंकने की जो प्रोसेस है वह प्रोसेस रेस्पिरेटरी सिस्टम करती है। इसके साथ साथ कुछ वाटर वेपर्स भी होते हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से हमारे बॉडी से आउट होते हैं। देन नेक्स्ट है दैट इज द इंट्यूबमेटरी सिस्टम। इंट्यूबमेटरी सिस्टम मतलब होता क्या है? दैट इज द स्किन, हमारे बॉडी की जो स्किन होती है यह स्किन दैट मीन्स इंट्यूबमेटरी सिस्टम। यह एक्सक्रेट स्वेट, मतलब स्वेट मतलब क्या? हमें जो पसीना आता है वह पसीना इसके साथ साथ कुछ वाटर, सॉल्ट और स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजन वेस्ट जो होता है वह स्वेट से हमारे बॉडी से दैट मीन्स हमारे स्किन से बाहर चला जाता है। दैट मीन्स स्किन भी एक्सक्रीटरी सिस्टम में रोल करती है। देन हम यूरिनरी सिस्टम के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन लेंगे। यूरिनरी सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है दैट इज द हमारी किडनी। हमारी बॉडी में पेयर ऑफ द किडनी होते हैं दैट रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। ये क्या करता है? ये ब्लड से वेस्ट मटेरियल रिमूव करने का काम करता है। बैलेंस द फ्लूइड ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी का जो फ्लूइड है उसे बैलेंस करने का काम करता है। साथ ही साथ यह यूरिन फॉर्मेशन का भी काम करता है। यह बीन शेप स्ट्रक्चर होता है हमारे किडनी का। किडनी की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उस कवरिंग को रीनल कैप्सूल कहा जाता है। देन उसके रीनल कैप्सूल के अंदर का जो मेम्ब्रेन होता है उस मेम्ब्रेन को रीनल कॉर्टेक्स कहा जाता है। रीनल कॉर्टेक्स के अंदर साइड में पिरामिड शेप में स्ट्रक्चर होता है, उसे किडनी मेडुला कहा जाता है। देन किडनी के अंदर जो ब्लड, किडनी के अंदर से जो फिल्टर होकर के ब्लड बाहर आता है वह रीनल आर्टरी से आता है, और किडनी में भेजने वाला ब्लड भेजने वाले जो वेन्स होते हैं उनको रीनल वेन्स कहा जाता है। देन किडनी में जो भी वेस्ट फॉर्म हुआ है यूरिन के फॉर्म में वह बॉडी से किडनी से बाहर फेंकने के लिए एक कॉर्ड होती है, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को यूरेटर कहा जाता है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर
एक साथ जुड़ता है वहां रीनल पेल्विस होता है। ये हुआ स्ट्रक्चर किडनी का। देन किडनी का लोकेशन होता कहाँ है? फ्रेंड, किडनी का लोकेशन हमारे लोअर बैक साइड में होता है। हमारी बॉडी की जो बैक साइड होती है उसके लोअर एंड में दो किडनी होते हैं, पेयर ऑफ द किडनी होता है। देन किडनी का जो फंक्शनल ऑर्गन है फ्रेंड, वह है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल ऑर्गन ऑफ द किडनी। इनसाइड द किडनी मेनी नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, मिलियंस में यहाँ नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन आर माइक्रोस्कोपिक, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। कॉइल्ड सेट ऑफ ट्यूब्स, ट्यूब्स का यह कॉइल्ड सेट है विथ अ टाइनी कैपिलरी फिल्ड बल्ब एट वन एंड। इसके वन एंड में क्या होता है? बल्ब होता है और इसमें टाइनी कैपिलरीज होते हैं। देन किडनी का जॉब क्या होता है? एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट, हमारे बॉडी में फ्लूइड फॉर्म में जितना भी वेस्ट होता है उसका एक्सक्रीशन करना यह किडनी का काम होता है। देन ब्रेकडाउन ऑफ एक्सेस सॉल्ट एंड टॉक्सिन, एक्सेस जो सॉल्ट आ रहे हैं, टॉक्सिन्स है, उनका ब्रेकडाउन करना यह भी किडनी का फंक्शन होता है। देन डीअमाइनेशन, डीअमाइनेशन व्हेन अमाइनो एसिड आर ब्रोकन डाउन, अमाइनो एसिड जो भी होते हैं हमारे बॉडी में उनका जो जब ब्रोकन डाउन होता है मतलब ब्रेक डाउन होता है एंड नाइट्रोजन रिलीज होता है, उस टाइम अमाइनो एसिड का डीअमाइनेशन करने का काम भी हमारी किडनी करती है। देन फिल्टरिंग यूरिया आउट ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी से यूरिया फिल्टर करने का काम करती है। देन यूरिनरी सिस्टम के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। यह करता क्या है? मेंटेनिंग वाटर बैलेंस, हमारे बॉडी का जो वाटर है उसका बैलेंस करने का काम भी किडनी करती है। The kidney are responsible for maintaining a steady level of water in a body, हमारे बॉडी में steady level of the water maintain करने के लिए किडनी रिस्पॉन्सिबल होती है। Even when the amount of water entering the body varies from day to day, मतलब अलग अलग दिनों में हमारे बॉडी में वाटर एंटर करने की अमाउंट जो होती है वह अलग अलग होती है। मतलब हम कभी ज्यादा पानी पीते हैं, कभी कम पानी पीते हैं, मतलब हमारे बॉडी में कभी ज्यादा वाटर होता है, कभी कम वाटर होता है, लेकिन फिर भी हमारी किडनी क्या करती है? इस वाटर को स्टेडी लेवल में मेंटेन करने का काम करती है। तो इफ यू हैव टू मच, मतलब हमने ज्यादा पानी अगर पी रखा है, यू विल एक्सक्रीट सम आउट, मतलब हमारे बॉडी से यह किडनी क्या करेगी? कुछ वाटर बाहर एक्सक्रीट आउट कर देगी। अगर हमने कम पानी पी रखा है, बहुत ही कम पानी हमने पिया है, तो हमारे किडनी की कैपेसिटी होती है कि जितना भी वाटर है हमारे बॉडी में उसको होल्ड करके रखा जाए। देन नेक्स्ट है एक्सक्रीशन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस, हमारी किडनी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो अनवांटेड सब्सटेंस को एक्सक्रीट करने का भी काम करती है, मतलब बाहर निकाल देने का भी काम करती है। यूरिया इज फिल्टर आउट ऑफ द ब्लड बाय बल्ब एंड ऑफ द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का जो बल्ब एंड होता है, नेफ्रॉन का ये जो बल्ब एंड होता है उस एंड को क्या कहा जाता है? उस एंड को ग्लोमेरुलस बाउमेन कैप्सूल कहा जाता है। इस स्ट्रक्चर से हमारे बॉडी में जो यूरिया होता है उस यूरिया को फिल्टर करने का काम किया जाता है, मतलब स्टार्टिंग में ही यूरिया जो है वह फिल्टर किया जाता है वाया ग्लोमेरुलस। देन नेक्स्ट है दैट इज लिक्विड वेस्ट कलेक्ट इन द किडनी, हमारे किडनी में लिक्विड वेस्ट जो होता है वह कलेक्ट करने का काम किया जाता है। इट्स जस्ट लाइक अ कॉफी फिल्टर, जैसे कॉफी फिल्टर होती है, चाय फिल्टर होती है, उसी तरह हमारे बॉडी में ब्लड का फिल्टर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है जो कि किडनी में होता है। यहाँ होता क्या है? जो लिक्विड वेस्ट होता है वह कलेक्ट किया जाता है वाया किडनी में। सॉलिड वेस्ट आर फिल्टर आउट, कुछ सॉलिड वेस्ट भी फिल्टर किए जाते हैं जैसे कि आरबीसीज होते हैं, ब्लड में जितने भी सेल्यूलर प्रोडक्ट होता है वो पूरा फिल्टर आउट किया जाता है। इफ द बॉडी नीड्स वाटर, हमारे बॉडी को अगर वाटर चाहिए होता है, some will go back out to the blood stream by way of capillaries, अगर हमारे बॉडी को वाटर की जरूरत है और किडनी में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान
वाटर बाहर निकाला जा रहा है, तो कुछ जो होता है वाटर जो हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी है वह ब्लड स्ट्रीम से वापस बॉडी में एब्सॉर्ब कर लिया जाता है। एक्सेस वाटर, यूरिया, अमोनिया एंड यूरिक एसिड विल ट्रैवल डाउन द यूरेटर। जो एक्सेस वाटर होता है, एक्सेस मतलब अनवांटेड वाटर है, यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक एसिड है, ये क्या होता है, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी के लिए अननेसेसरी है। तो ये ट्रेवल डाउन द यूरेटर, यूरेटर से ये ट्रेवल डाउन हो जाते हैं, मतलब हमारे बॉडी के बाहर निकाल दिए जाते हैं। द ब्लैडर फिल विद द लिक्विड, यूरेटर से यह अनवांटेड प्रोडक्ट बाहर निकाल दिया जाता है। यह आता कहाँ है, यह आता है यूरिनरी ब्लैडर में, और ये जो ब्लैडर होता है ये फिल किया जाता है विद द लिक्विड विच इज कॉल्ड एज ए यूरिन। उसे क्या कहा जाता है, उस लिक्विड को यूरिन कहा जाता है। When the bladder is full, the liquid exceeds through the urethra. जो ब्लैडर की ओपनिंग होती है उस ओपनिंग को यूरेथ्रा कहा जाता है। जब यह ब्लैडर फिल हो जाता है तो हम फील करते हैं यूरिनेशन के लिए, और यहाँ से ये यूरेथ्रा से यूरिन बाहर निकाल दिया जाता है। यूरिनरी सिस्टम इन डिटेल, यूरिन यूजुअली कंटेन द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। हमारे यूरिन में कुछ अनवांटेड एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस होते हैं, यूरिया एंड यूरिक एसिड। दिस कंटेन लॉट्स ऑफ नाइट्रोजन, उसमें बहुत सारा नाइट्रोजन होता है। ये वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे यूरिन में पाया जाता है। सॉल्ट्स होते हैं, ऑल्सो नोन एज द इलेक्ट्रोलाइट। जो एक्स्ट्रा के सॉल्ट हमारे बॉडी में, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, ऐसे सॉल्ट जो अननेसेसरी एक्स्ट्रा सॉल्ट फॉर्म हुए हैं उनको भी हमारे यूरिन थ्रू एक्सक्रीट आउट किया जाता है। येलो कलरिंग फ्रॉम द बाइल, जो बाइल होता है डाइजेस्टिव जूस, उसका येलो कलर हमारे यूरिन में आ जाता है। यूरिन शुड नॉट कंटेन, क्या यूरिन में नहीं होना चाहिए, अनलेस समथिंग रॉन्ग। अगर यूरिन में ये प्रोडक्ट आ रहे हैं जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, वो अगर आ रहे हैं तो हमारे बॉडी में कुछ तो रॉन्ग चल रहा है। वो प्रोडक्ट होते क्या क्या है, उनमें फर्स्ट है दैट इज द ग्लूकोज, दैट मीन्स शुगर। हमारे यूरिन में कभी भी शुगर नहीं आनी चाहिए। दैट मीन्स हमारे जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन की प्रोसेस चल रही है वाया यूरिन, वो क्या कर रही है, वो एक्सेस जो शुगर है वो एब्सॉर्ब नहीं कर पा रही है, या शुगर बहुत ज्यादा बढ़ रही है जो हमारे यूरिन से पास आउट हो रही है। इफ शुगर इज इन यूरिन, दिस मीन्स योर सेल आर नॉट एब्सॉर्बिंग शुगर। हमारी जो सेल्स है, किडनी की जो सेल्स है, वो शुगर एब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो यूरिन से पास आउट हो रहे हैं। दैट मे बी अ साइन ऑफ डायबिटीज। यह साइन किस में होता है, यह साइन होता है डायबिटिक पेशेंट में। देन हमारे यूरिन से ब्लड भी पास नहीं होना चाहिए। इफ ब्लड इज इन यूरिन, हमारे ब्लड में अगर यूरिन आ रहा है, देयर इज सम टाइप ऑफ द किडनी डिसीज, शायद हमारे किडनी में कुछ डिसीज है और सम इन्फेक्शन है यूरिनरी सिस्टम में, शायद इसीलिए हमारे यूरिन से ब्लड पास हो रहा है। दैट मीन्स यूरिन से अगर ब्लड पास हो रहा है, ये भी नॉर्मल कंडीशन नहीं है हमारे यूरिन के या हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए।